नई दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन भारत प्रतिभा सम्मान परिषद द्वारा ऐतिहासिक प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में शानदार तरीके से किया गया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सोमना नारायण तथा वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार शेठी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह का संचालन और दिशा निर्देशन परिषद के चेयरमैन नीरज भारतीय और डायरेक्टर मणि अय्यर के नेतृत्व में हुआ। उनका विजन लगातार उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करने की राह दिखाता है जिन्होंने नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा और नेतृत्व के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्य अतिथि माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने अपने संबोधन में कहा, भारत प्रतिभा सम्मान परिषद का यह प्रयास सराहनीय है क्योंकि उन वास्तविक जीवन के परिवर्तनकारी व्यक्तित्वों को सामने लाता है जो चुपचाप एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। पद्मश्री सोमना नारायण ने कला, साहित्य और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार शेठी ने स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और सामाजिक सेवा की भूमिका को राष्ट्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया। परिषद के चेयरमैन नीरज भारतीय ने कहा, भारत प्रतिभा सम्मान केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभावशाली कार्य करने वाले व्यक्तियों की आवाज़ को सुने, उनका सम्मान करें और उसे व्यापक बनाएं। डायरेक्टर मणि अय्यर ने कहा, इस मंच के माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र से आने वाले नेताओं को एक साथ लाते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिल सके। बता दें कि इस वर्ष के भारत प्रतिभा सम्मान से देश भर के 25 अद्वितीय व्यक्तियों और संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, साहित्य, सामुदायिक सेवा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामाजिक कार्य और कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मैं विभिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों को उनके कामकाज के लिए चुना गया, मैं उन सबको बधाई देता हूं और मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं, पीठ थपथपाने के लिए कि वो अपने काम में और गति लाएं और धरातल पर जो बदलाव करना है वो करने का प्रयास करें। आज पद्मा अवार्ड्स को भी देखिए, पहले कभी पद्मा फॉर प्रिविलेज्ड होता था, जिनके पास सिफारिश होती थी, बड़े परिवारों से आते थे। कई परिवार तो ऐसे थे कि 3-3 पीढ़ियों को खुद ही भारत रत्न ले लेते थे। लेकिन मोदी सरकार में पद्मा अवार्ड्स पीपल के लिए हुआ है और अब पीपल्स पद्मा हुआ, यानी कि सामान्य नागरिक को, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्राइबल क्षेत्रों में भी काम करते थे, आज उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप जिनको आज अवार्ड मिला है? मैं इतना ही कहूँगा, अपने काम को जारी रखिए और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़िए। और जब भारत के कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में लोग काम करते हैं तो उसी तरह से जैसे राम जी के साथ वानर सेना ने सेतु बनाने का काम किया था, उस समय गिलहरी का भी योगदान का उल्लेख आता है। चाहे कंकड़ और रेत डालने का ही काम किया, तो हम सब 140 करोड़ भारतीयों को छोटी छोटी ही योगदान से ही, जब 140 करोड़ भारतीयों का योगदान आता है तो मिलकर विकसित भारत बनाने का संकल्प से सिद्धि का रास्ता पूरा करता है। भारत परिचय सम्मान अवार्ड का आज आयोजन किया गया था, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मैं पहले तो थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक साउथ इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेलम में, तमिलनाडु में ये जो है इनका ऑफिस है, तो उन्होंने इतना मेहनत किया और दिल्ली तक पहुँचे और बहुत सारे लोगों का चयन किया, ढूंढ के उन्होंने क्या काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में। उसमें कम से कम नहीं तो 12-13 तरह तरह के क्षेत्रों में उन्होंने लोगों को चुना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर लोगों को चुना जाए तो उनको काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है उससे कि आगे वो और अच्छा काम करें। वहाँ से मौका मिलेगा स्टेट लेवल पे जाने का या उससे आगे नेशनल लेवल पे जाने का, क्योंकि आम आदमी के लिए अपना टैलेंट एक्सपोज करना या रिकग्नाइज करवाने के लिए अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। उस चीज़ को क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इंटरेस्ट होना चाहिए, सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर।
और ठीक आदमी को अगर हम लोग प्रोत्साहन देंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेगा और काम करेगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये चीज़ मेरा ख्याल में चालू करी गई है, क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेरा एक ही आग्रह है कि इसमें जो जेन्युइनली मेरिटोरियस लोग हैं उनका चयन करा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं बहुत तरफ से पुल्स एंड प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं, फिर उससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन डाइल्यूट हो जाती है, जो कि हमें उस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। मेरिट को रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। प्रतिभा सम्मान अवार्ड्स का आज आयोजन किया गया है, क्या लगता है इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं वो लोगों को इंकरेज करने के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनको इनकरेजमेंट मिलती है बहुत और वो इतनी श्रद्धा से, इतनी डेडिकेशन से, निष्ठा से, दृढ़ता से अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब थोड़ी सी भी रिकग्निशन या हम सम्मान देते हैं तो एक खुशी तो होती है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसका कहीं ना कहीं लोगों ने सराहा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो इसे सर तो चढ़ाते हैं, लेकिन आगे अपना वो है, उनके अंदर की ज्वाला कभी बुझती नहीं है, वो अपना कार्य पे आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग कला और संस्कृति के फील्ड में हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि अपनी बस हम लोग कला के साधक हैं, सेवक हैं, और हम सेवक और साधक के रूप में हम पुजारी हैं, वो पूजा करते जाएं और वही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हम अपनी कला के माध्यम से हम अपने भारत की जो भारतीयता है, भारतीय संस्कृति और दर्शन शास्त्र को एकदम संजो कर रखे हुए हैं और आगे ले जा रहे हैं। सर, भारत प्रतिभा सम्मान का जो आज आयोजन किया गया है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और कितना समय लगा इस चीज़ को करने के लिए? भारत प्रतिभा सम्मान समारोह का ये चौथा एडिशन था और ये हमने फर्स्ट एडिशन भारत मंडपम प्रगति मैदान पे किया था, जहाँ पर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन जी एज अ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। आज हमारे साथ श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित थे एज अ मुख्य अतिथि ये फोर्थ एडिशन में। और अभी हमारा आगे का विज़न है कि हम इसको स्टेट लेवल लेके जाएं। स्टेट लेवल में हम स्टार्ट करेंगे भारत के मध्य प्रदेश से। तो नेक्स्ट 2026 में हम अवार्ड सेरेमनी जो है वो भोपाल में करेंगे स्टेट लेवल। आज यहाँ पे कितने स्टेट्स के लोग जुड़े थे आपके साथ? आज यहाँ पर जो है टोटल 14 स्टेट्स के लोग जुड़े थे हमारे साथ और टोटल 25 नॉमिनीज थे, जिसके लिए हमारे पास 1200 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे। 1200 नॉमिनेशन में रिसीव करने के बाद हमने 25 को स्क्रीन करके फाइनल अवार्डीज के रूप में जगह दी। कैसे आप लोगों को चुनते हैं, किस बेस पे उनको अवार्ड दिया जाता है? बेसिकली उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया यही रहता है कि उनके काम से क्या प्रभाव पड़ा सोसाइटी में और उनके साथ साथ नेशन बिल्डिंग में, और अपनी फील्ड में मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस उनको होना चाहिए। मेरा नाम नितिन श्रीवास्तव है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं अभी फ्रांस में रहता हूँ। मैं एचसीएल टेक में जॉब करता हूँ, साथ में मैं सोशल सर्विसेज भी करता हूँ। और मैंने ये कोविड में भी काफ़ी अवार्ड हमें मिले हुए हैं, एम्बेसी से मिला हुआ है फ्रांस में, 25 बच्चों को हमने सहायता की थी। उसके बाद में मैं हमेशा हर साल यहाँ पर बनारस में, चाहे कोविड में मेडिसिन बांटना हो या फिर कंबल बांटना हो, मैं सबको, गरीबों को काफ़ी हेल्प करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माई टेकीज जॉब। और मैं एचसीएल में भी सुपरचार्ज एम्बेसडर हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुयश है और हम एनवे टेक्नोलॉजीज इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ में अग्रणी तौर पर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मैं भारत प्रतिभा सम्मान काउंसिल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने ये एक नया इनिशिएटिव लिया है ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई प्रकार की कंपनियां बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। भारत प्रतिभा सम्मान काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी एनवे टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि उनकी हार्ड वर्क से हम आज यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और हमारे जो वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सपोर्ट से हम यहाँ तक हैं। धन्यवाद। It feels blessed getting this award
It is not just us three because of whom we got this award. It's the team of 180 people, which you don't see right now here. Their combined efforts, their role has put it all together to get us this award. So it really feels nice. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं एक चेस स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है कि सबसे पहले मैं भारत प्रतिभा सम्मान का शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमारी मेहनत को ढूंढते हैं और उसको सम्मानित करते हैं, जिससे सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे और अच्छा काम सोसाइटी के लिए करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैं एक चेस स्पेशलिस्ट हूँ तो मेरा काम मेरी समाज के लिए ये है कि मैं पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ों में लोगों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें नए नए टेस्ट हैं। बहुत सारी इनोवेशन हमने लंग कैंसर के लिए की है, जिससे रिलेटेड, ताकि लोगों को लंग कैंसर जल्दी से जल्दी पकड़ में आ सके और उसका इलाज हो सके। इसके अलावा स्कूल में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि जिन लोगों को एलर्जीज़, अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनमें जागरूकता बढ़ सके।